नमस्कार, आप न्यूज 111 देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। लॉकडाउन के बीच में कई तस्वीरें उभर के आ रही हैं। सड़कों पर प्रशासन कोरोना योद्धा के रूप में कार्यरत हैं, तो अस्पतालों में डॉक्टर और इन सबका साथ दे रहे हैं पत्रकार। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में कहीं पत्रकारों को मार दिया जाता है, तो कहीं पुलिस प्रशासन के जो लोग होते हैं या पुलिस जो कर्मी हैं उनको अपमानित किया जाता है। एक तस्वीरें आज अररिया से देखने को मिली, जहां एक पुलिसकर्मी को जो तैयार हैं, वहां पे तैनात हैं और काम में जुटे हुए हैं, अपने ड्यूटी को बखूबी निभा रहे थे। लेकिन अधिकारी के तौर पर, कृषि अधिकारी के तौर पर जब कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसको सिर्फ उससे इतना पूछ लेने के बाद कि आप अपना पास दिखाएं, आप अधिकारी हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास हर लोगों की जानकारी हो। आप अधिकारी होंगे, लेकिन अगर पुलिसकर्मी को इसकी जानकारी नहीं, उसने आपसे पूछ लिया तो उसे जलील कर दिया गया। हालांकि ये जैसे ही तस्वीरें आई, इसके बाद ये पूरी तस्वीरें वायरल हुई। तस्वीरें न्यूज़ 111 के पास भी आई, हमने खबर दिखाया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के पास जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने भी कार्रवाई करने की बात की। लेकिन अब इस पूरे मामले में राजद ने भी अपना पक्ष रखा है और सीधे आरोप लगाते हुए सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी अब सरकार से सवाल किया है और खास करके उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता के गलियारों में पहुंच रखने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी ऐसी मनमानी देखने को मिलती है। सत्ता के गलियारों में जिनकी पहुंच है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सत्ता पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने अपने बेटी को कोटा से स्पेशल पास लेकर के मंगा लिया। उसके बाद और भी कई ऐसे विधायक दिखे, जो मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद विपक्ष अब सरकार पर उंगली उठा रहा है और राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने सीधे सरकार से सवाल किया है और कई सारे बातों को लेकर के उन्होंने सीधे सरकार पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा मृत्युंजय तिवारी ने, सीधे उनसे ही सुनते हैं। अररिया में जिस तरह से जिला कृषि पदाधिकारी ने सरेआम ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही के साथ बदतमीजी की और मात्र इतनी सी बात के लिए कि वो सिपाही गाड़ी का जांच कर रहा था, उनको सरेआम उठा बैठक कान पकड़ करके करवाया, ये इस बात को दिखाता है कि ऐसे पदाधिकारी जिनकी पहुंच सत्ता के गलियारों में है, इसी का रुतबा दिखा करके इन्होंने पुलिस वाले के मनोबल को तोड़ने का काम किया। अब तो डीजीपी साहब को भी ये जवाब देना चाहिए कि ऐसे में कैसे पुलिस वाले काम कर पाएंगे, जिनका मनोबल सरकार के ही अधिकारी तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखने वाले ऐसे अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इससे हमारे पुलिस वाले जो इस कोरोना के संकट काल में कोरोना योद्धा बनकर के दिन रात सेवा दे रहे हैं, काम में ड्यूटी में तैनात हैं, और कोरोना के संकट काल में ऐसे मन बढ़ू पदाधिकारी ऐसे पुलिस वाले का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर सरकार को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लॉकडाउन के नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन एनडीए के नेता कर रहे हैं। सत्ताधारी दल के नेता बीजेपी के सचेतक माननीय विधायक ने 2 दिन पूर्व ही अपनी पुत्री को पास बनवा करके कोटा से अपने घर लाया, और अभी माननीय सांसद पूर्णिया के जेडीयू से सांसद हैं, उन्होंने भी किस लॉकडाउन के नियमों का पालन करके वो कैसे अपने क्षेत्र पूर्णिया पहुंचे, ये तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आम लोगों के बच्चे, आम लोगों के परिवार परेशान हैं, उनके लिए लॉकडाउन के नियमों का हवाला सरकार देती है, उनको अगर घर आने की जरूरत होती है तो। और एनडीए के सत्ताधारी दल के नेता, रसूखदार लोग, वीआईपी परिवार के लोग आ रहे हैं लॉकडाउन में अपने घर। ऐसे नहीं चलेगा, ये सरकार का दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। आम लोगों के लिए कुछ और, खास लोगों के लिए कुछ और जब सत्ता में बैठे हुए दल के नेता ही लॉकडाउन के नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, तो सरकार आम लोगों को मर्यादा का पाठ पढ़ा रही है लॉकडाउन का, ये कैसे हो सकता है। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।